स्वीकार किया था और वह उनका कर्म निकाचित बना हुआ था। उस निकाचित कर्म के उदय का समय आ गया। छम्माणी गांव का एक खेतों में काम करने वाला किसान, यह गवाला कथाएं हैं, वह अपनी गाय लेकर के वन में यहाँ चराने के लिए आया है। गाय को लेकर आया है, गाय इधर उधर चर रही है, वह गवाला खड़ा हुआ, साधु कहाँ के हो? महावीर मोहन। डेरा कहाँ है? महावीर मोहन। तो यहीं जंगल में रहते हो क्या? महावीर मोहन। अच्छा, खड़े शीलो खड़े रहते हो क्या, बैठते नहीं? महावीर मोहन। और दो चार बात पूछी। महावीर मोहन। ये तो बोलता ही नहीं है भाई, चलो कुछ वह इधर उधर है। और क्या बोला महावीर से? ये गाय चर रही है, जरा ध्यान रखना, मैं भी आ रहा हूं। कहकर वो गया। गाय इधर उधर चर रही थी और निकल जाती है दूर। वापस लौट करके वह आया, गाय को ढूंढा, उसने पाया नहीं। महावीर से पूछा, साधु वो मेरी गाय कहाँ है? गाय तो थी नहीं वहां। गुस्सा करने लगा और फिर इधर उधर देखा, ढूंढा, और जब गाय नहीं मिलती है बंधुओं, वो क्रोधित हो गया। बोला तू बताता है नहीं बताता है, तो सुनता या नहीं सुनता है, मैं बताता हूं तुझे। और उसने इतनी लंबी लंबी काष्ठ की कीलें, जो किसी पेड़ की टहनियां थी, वो उसने ली और ले करके कि तू मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा, तू मेरी बात नहीं सुन रहा। क्रोध में आकर के उसने वो जो काष्ठ की कीलें थी वो ले और ले करके महावीर के कानों में चुना। भयंकर पीड़ा। कोई ये सोचे तीर्थंकर को पीड़ा नहीं होती होगी, वैसा न सोचे। शरीर तो शरीर है, पीड़ा सभी को होती है। भयंकर पीड़ा हुई, पर धन्य हो प्रभु को, उनकी समता को, उनकी क्षमा को, उनकी शांति को। उन्होंने क्रोध नहीं किया, जरा भी कुछ बोले नहीं, अपने प्रतिज्ञा को भंग नहीं किया, मौन चुप शांत खड़े रहे। गुस्सा करता हुआ वह इधर उधर गया, गाय उसकी मिल जाती है, ले जाता है। उसको ये भी नहीं सूझा कि मैं कीलें निकाल दूं, वो तो जाता रहा। वो कीलें चुभी रही कानों में, कई दिनों तक चुभी रही कानों के अंदर। महावीर के पारने का दिन आया है। महाप्रभु पारने के लिए इसी छम्माणी गांव में गए। यहां पर इस गांव के अंदर एक श्रेष्ठी है। बंधुओं, वह जो श्रेष्ठी है, श्रद्धाशील है, उसका नाम सिद्धार्थ है। महाप्रभु सिद्धार्थ के यहां चले गए, सहज रूप से, ऐसे ही जैसे जाते थे, सहज रूप से। आज सिद्धार्थ के यहाँ एक व्यक्ति आया हुआ है। वह व्यक्ति सिद्धार्थ का मित्र है। वो वैद्य था, उसका नाम खरक था। वो आया हुआ था, बैठा हुआ था। सिद्धार्थ ने देखा एक भिक्षु आया, वो तो प्रसन्न हो उठा, आनंद से भर गया भिक्षु को देखकर। आओ आओ भिक्षु आओ। हाथ जोड़ के आगे बढ़ा, आओ भिक्षु, भोजन तैयार है, भोजन ले लो। महावीर मोहन है, क्या लोगे? ये भी बना, ये भी बना, ये भी बना है। महावीर चुप है। सिद्धार्थ बोला, अच्छा खीर ले लो, पायस, पायस ले लो। महावीर ने अपने अंजलि कर पात्र थे, हाथों में ग्रहण करते थे, वह ले ली है
अंजलि के, और उसने एक कलछी उस अंजलि में डाल दी। महावीर ने अपना उपवास उस पायस के साथ खोल दिया। आकाश फिर से गड़गड़ाया था। वो सब घटनाएं घटी थी, पार न कर महावीर चले गए। आज तो हमारा सोने का दिन हो गया। ऐसा भिक्षु आया, हम तो धन्य हो गए। कितना महान भिक्षु था वह। सिद्धार्थ श्रेष्ठी बार बार गुणगान कर रहा था। अरे श्रेष्ठी, हाँ वैद्य भाई बोलो, तू तब से इतना खुश खुश हो रहा है, तूने एक बात देखी क्या? साधु की? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। क्या बात थी? बहुत अच्छा साधु था, बस मैंने कहा और ले लो, नहीं लिया, बस एक ही कलछी ली और बस उसी से चला गया। अरे तूने कुछ नहीं देखा ना? क्या बात तो बताओ। सिद्धार्थ, तूने कुछ नहीं देखा, बात तो बताओ वैद्य। पता नहीं किसने क्या किया, इस साधु के कानों में कीलें ठुकी हुई थी। कानों में? हाँ, कानों में कीले। तूने देखा ही तो नहीं, तू उनका चेहरा देखता रहा, ये देखता रहा, तेरा ध्यान निगाह में देख रहा था। इनके कानों में कीले ठुकी हुई थी। और फिर जीवित कैसे था? बोले यही मुझे आश्चर्य है। मेरा वैदिक शास्त्र तो नहीं कहता कि आदमी बच जाएगा, पर ये जीवित कैसे था ये समझ में नहीं आ रहा। बोले वैद्य, फिर भाई इनकी सेवा करनी चाहिए। मैं भी ये सोच रहा हूँ सेवा करनी चाहिए, तो क्या करें? बोले चलो इनके कीले निकाल देते हैं। चलो, ऐसा विचार करके वैद्य बोला मैं वो ले लूं संडासी पकड़ने की, और तेरा सहयोग चाहिएगा इसके अंदर। बोले मैं साथ चलूंगा। और तब वैद्य, जिसका नाम खरक है, और श्रेष्ठ सिद्धार्थ, ये दोनों के दोनों वन में महावीर को ढूंढने गए। और बंधु, वो महावीर को क्या, परमात्मा को ढूंढने गए हैं। और जो भी परमात्मा को ढूंढने चलता है उसे परमात्मा मिलते हैं, और जो उनके सेवा को करने चलता है वो खुद धन्य हो जाता है और परम को प्राप्त कर लेता है। ये दोनों चले हैं परमात्मा को ढूंढने। जो ढूंढता है उसे मिल जाता है। एक जगह महावीर ध्यान में खड़े हुए मिले। अब देख देख, अब ध्यान से देख। खरक वैद्य ने कहा, अरे सचमुच में वैद्य तूने तो सही कहा, मैंने देखा ही नहीं था। बोले तभी तो मैं कह रहा था। नमस्कार। भगवान, हम आपको कष्ट देंगे, हमें क्षमा करना, हमें उपचार करना है। वैद्य ने कहा, सिद्धार्थ जोर से सर पकड़ ले। ये मैं कोई जोड़ के नहीं बना रहा, बात को ऐसा हुआ था, ऐसा ग्रंथों में ऐसा ही आया है, तो जोर से इनका सर पकड़ ले। उसने सर पकड़ लिया, उसने संडासी ली, और संडासी लेकर के जो कान में चुभी हुई कील थी उसको पकड़ा और फिर इधर से पकड़ा, इधर निकाल दिया। जो है क्या कहूं, कहते नहीं बनता। हाथ जोड़ के प्रभु को नमन करके कह रहा हूं, इतना दर्द हुआ 12.5 साल के साधना में, जितने सारे कष्ट आए वो सब एक और हैं। उस दिन महावीर के मुंह से सी निकल गई। इतना भयंकर कष्ट हुआ, इतना भयंकर कष्ट हुआ, लेकिन उस समता की मूर्ति ने उसे भी चुपचाप सहन कर लिया। धन्य हो खरक वैद्य को, धन्य हो सिद्धार्थ को, जिसने प्रभु की सेवा कर ली, भगवान की सेवा कर ली, वो तो धन्य हो गए। और कथा में ये भी लिखा है कि उन्होंने कुछ औषध उपचार भी किया, ऐसा भी लिखा हुआ है। जो है वो अपने सेवा करके दोनों लौट आए, और दोनों ने ही अपना जन्म मरण सीमित कर लिया प्रभु की सेवा करके। भगवान ने
इन कर्मों का हिसाब अब तो लगभग बराबर कर दिया है। विहार किया, प्रस्थान किया। भगवान जहां तहां खड़े हो जाते हैं ध्यान के अंदर और फिर सुबह चल भी पड़ते हैं। चलते हुए एक गांव आया। उस गांव का नाम है जम्भिये गांव। जृंभक नाम भी मिलता है। वह जृंभक नाम का ग्राम है। उस गांव के बाहर वन का कोई जिक्र नहीं है। गांव है और चारों खेत ही खेत, बहुत अच्छा वातावरण है। इस गांव के बाहर एक नदी बहती है। उस नदी का नाम है रिजु बालू। नदी का नाम है, जिसकी रेत कोमल थी, बहुत ही चिकनी, बहुत ही अच्छी थी उसकी रेत। महावीर गांव में नहीं गए। महावीर उस रिजु बालू का नदी के वहां समीप में तट के पास में वहां एक खेत है। वो खेत एक बड़े पुण्यवान का, पुण्यवान तो था ही वो, जहां जिसकी भूमि पर महावीर के चरण पड़ जाएं, पुण्यवान तो था ही वह, इसमें क्या संदेह है। उसका नाम शामक कृषक था। नाम था उसका शामक कृषक। उसका खेत था। उस खेत में एक बहुत सुंदर पेड़ खड़ा था। वह शाल वृक्ष का था। इधर शाल कहीं नहीं होते। ये शाल ऐसा बताते हैं तो आसाम की तरफ होते हैं या बिहार में पाए जाते हैं। इधर उत्तर भारत हमने कोशिश भी करी शाल देखने की, शाल नहीं मिला कहीं। शाल वृक्ष वो खड़ा हुआ था, सुंदर था, छायादार था। अभी धूप की बात तो कर नहीं रहे, केवल बता रहे हैं कि वह फैला हुआ था चारों ओर। एकदम शांत वातावरण था। नदी कल कल करके बह रही थी, चारों ओर चुप शांत। इस ऐसे शांत वातावरण में महावीर प्रभु उस शामक कृषक के खेत के अंदर खड़े हुए शाल वृक्ष के नीचे जाकर के खड़े हो गए। यहां उन्होंने एक और आसन का प्रयोग किया। ज्यादातर तो खड़े ही रहते थे, लेकिन यहां उन्होंने एक और आसन लगाया। उसका नाम गोदूह आसन है। जैसे कि आपने देखा हो, गाय को दूहते हैं किसान लोग या मालिक जो भी है, गाय को दूहते हैं तब वो पंजों के बल बैठते हैं और बाल्टी को अपने घुटनों में थामते हैं और फिर दोनों हाथों से उसके स्तन पकड़ करके फिर उसका दोहन करते हैं। इस आसन को गोदूह आसन कहते हैं, गाय को दूहने वाला आसन। महावीर ने यहाँ उस शाल वृक्ष के नीचे गोदूह आसन लगाया है। उसमें बैलेंस बना के रखना मुश्किल सा होता है। कई बार कोशिश भी की हमने, वे देखे लगाए माला जपे तो संतुलन थोड़ा सा दिक्कत होती है। पर महावीर तो उनके बात तो क्या कहें। महाप्रभु एड़ियों में टिकाई नहीं जाती, खाली पंजों के ऊपर बैठते हैं और पंजों के ऊपर रहने से वो फिर थोड़ा है संतुलन बनता है। पर वो तो महासाधक थे, उनकी क्या बात। महाप्रभु गोदूह आसन पर बैठ गए और फिर उन्होंने वो जो गाय के स्तनों की बात है, अब यहाँ शुक्ल ध्यान की चार पायों की बात आई है। चार पाए शुक्ल ध्यान के होते हैं। दोहन वहां है और वे अपने ध्यान के अंदर चले गए। क्षण भर को महसूस करो, चारों ओर शांत वातावरण, कोई आवाज नहीं, निस्पंद। महावीर प्रभु अपने अंतर में लीन। महाप्रभु अपने भीतर में शुक्ल ध्यान में रमण कर रहे हैं। परम शांत अवस्था है।
आनंदकारी अवस्था है, केवल ये कोई अभ्यास नहीं है। अब वो आनंद की दशा में पहुंच जाते हैं, उस आनंद में रमण कर रहे हैं। करते हुए शुक्ल ध्यान के चतुर्थ पाय में पहुंच गए हैं। वहां ध्यान में स्थित हैं, रमण कर रहे हैं। शुक्ल ध्यान के चतुर्थ पाद में यदि कोई साधक 2 घड़ी रह जाए तो वह केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ऐसे ध्यान की स्थिति है, उसमें उन्होंने प्रवेश कर लिया। पूरा जगत जैसे सांस रोके हुए उस पल की प्रतीक्षा कर रहा है। महाप्रभु उसमें विचरण कर रहे हैं और यूं उस ध्यानावस्था में कर्म निर्जरा होती जा रही है, कर्म बेड़ियां टूटती जा रही हैं और फिर एकदम से मोह कर्म का क्षय हो गया। मोह कर्म का क्षय होते ही ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय का क्षय हो गया। इन 3 कर्मों का क्षय होते ही और फिर अंतराय कर्म का क्षय हो गया। इन 4 घाती कर्मों का क्षय होते ही केवल ज्ञान और केवल दर्शन की उपलब्धि हो गए और वह प्रकट हो गया। महाप्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और फिर देवों ने जयकार करे, आप भी जयकार करेंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी के, भगवान महावीर स्वामी के, भगवान महावीर स्वामी के। प्रभु ने 12.5 वर्ष के लगभग इतनी लंबी साधना करके इन कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त किया। हम सभी प्रभु को नमन करते हैं।